हेलो एवरीवन। बहुत मुश्किलों से हम 4 चैप्टर पूरे कर चुके हैं या 4 पार्ट्स पूरे कर चुके हैं। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हम कंप्लीट करें अपना मिशन 100 फॉर ICSE क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो भले आप क्लास 12th में हो 11th में हो तो आपके लिए भी एक क्रैश कोर्स हो सकता है। अगर आपने प्रोग्रामिंग वगैरह छोड़ दी है या आपने ज़बरदस्ती कंप्यूटर ली है, दिलाई गई है, कोई भी रीज़न होगा, इसको देखने के बाद आपको अच्छे से आ जाएगी कि बोर्ड में या क्लास में मार्क्स कैसे लाना है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैसे मैथ फंक्शंस यूज करते हैं जावा में। आज हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इन मैथ फंक्शंस को यूज करके, ऑब्वियसली जावा में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक नई क्लास बना लेते हैं। इसमें नई क्लास मतलब इधर इस पे देखेंगे आज हम कैसे आउटपुट क्वेश्चन हमारे आते हैं या कैसे एक्सप्रेशंस इवैल्यूएट होते हैं। तो इसको मैं आउटपुट लिख देता हूँ, इसको ओपन कर लेते हैं। मैं इस पर जल्दी से लिख लेता हूँ कुछ चीज़ें। ओके, सो हमने अपना बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया है प्रोग्राम का, इसको मैं आउटपुट कर ले रहा हूँ। ओके, तो आप क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट कॉरस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। पहला ऑपरेशन जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको आप जावा में तो लिख नहीं सकते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको a इंटू a प्लस b इंटू बी। तो इस तरीके से आपका ये एक वैलिड एक्सप्रेशन होगा। अगर सिंपल आपसे पूछा गया है, इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा है, आपको इसमें कोई डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिखेंगे एंड ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे पार्ट का आप आंसर देख सकते हैं। दूसरे पार्ट का आंसर होगा, इसमें आप लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में z है तो z लिखेंगे एंड x की पावर 3 है। तो दो तरीके हैं इसमें। आप math.pow कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। नहीं देखा वीडियो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए एंड आपको मिल जाएगा वीडियो, देख के आइए फिर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x की पावर 3। सेम चीज हम करेंगे math.pow y की पावर 3 एंड माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन लगा देंगे। अब क्योंकि ये लिखा है एक्स वाई अपॉन जेड, क्योंकि डिवीजन का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है तो आप यहाँ ब्रैकेट्स नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि हमेशा जब भी काम करें ब्रैकेट्स के साथ काम करें। तो यहाँ हम लिखेंगे x इंटू वाई एंड डिवाइड होगा z से। तो ये बस हो गया। कितना ये लीगल एक्सप्रेशन है कितना नहीं, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर होगा। सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। राइट एन इक्विवेलेंट जावा सिंटैक्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इक्विवेलेंट लिखना है तो लिख लेते हैं। चलिए, अब इसमें ध्यान रखिएगा न्यूमरेटर को ब्रैकेट में इनक्लोज करना ना भूलिएगा एंड डिनोमिनेटर को भी ब्रैकेट में, वरना प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर गलत होगा एंड आपको 0 मिलेगा। तो आपको यहाँ लिखना है 0.05 माइनस साइन के साथ 2 इंटू, क्योंकि y का क्यूब है, math.pow आप लिख सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि आप डायरेक्टली ये लिखना चालू कर दें। तो ये हमारा न्यूमरेटर हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे एंड डिवाइड भी डिनोमिनेटर पूरा लेंगे x माइनस वाई। तो इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। इवन आपको सेमी कोलन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इतना लिख के छोड़ सकते हैं। ये पूरा यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आउटपुट क्वेश्चन करेंगे मैथ फंक्शंस को या फिर अपने जावा एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे। अगला आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं। तो इसके लिए हमें मैथ एक्सप्रेशन का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्वायर रूट आप जनरली ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा ये। तो इसमें हम लिखेंगे f इज इक्वल्स टू अंडर रूट है क्योंकि, तो हम लिखेंगे मैथ डॉट, जी हाँ SQRT, सही सोचा था आपने, SQRT एंड यहाँ हमें मिलेगा a प्लस बी। अगर आप इसे a प्लस बी लिखेंगे तो आपका गलत हो सकता है। तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे a प्लस बी को। इस पूरे का स्क्वायर रूट हो रहा है एंड ये 2 से डिवाइड हो रहा है, देन आप इसमें d माइनस कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्ली सॉल्व होगा। इसमें आपको ब्रैकेट्स का उतना यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले डिवीजन होगा देन माइनस होगा, जिस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। एक्सप्रेशन है a प्लस बी की पावर n एंड अंडर रूट में 3 प्लस बी। तो रूट सिर्फ 3 पर है, b पर नहीं है, तो वो भी ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे। डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं इसमें हम लोग। जो पावर वाला पार्ट है उसको हम लिखेंगे math.pow, क्योंकि a प्लस बी साथ में पूरे की पावर n हो रही है तो a प्लस बी कॉमा n आप लिख सकते हैं इस तरीके से। ब्रैकेट अंदर a प्लस बी में नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। एंड डिवाइड हो रहा है तो इसमें डिवीजन वाला सिंबल लगा लेते हैं, डिवाइड करेंगे एंड रूट में 3 प्लस बी है तो फिर से ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से यूज़ करना है। math.sqrt, क्योंकि हम 3 का स्क्वायर रूट करें तो 3 यहाँ पे एंड प्लस b एंड ये ब्रैकेट बंद। तो आपका जो ये वाला पार्ट होगा ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा एंड आप देख सकते हैं अपने एक्सप्रेशन में भी उसी तरीके से यूज़ है। अगला क्वेश्चन, अब आप समझे होंगे कि कॉस हमारा कहाँ यूज़ होता है। कॉस हमारा बस इसको आप लिखने में काम आता है, तो आप लिख सकते हैं इसको। कॉस x लिखा है तो आप लिखेंगे math.cos, डायरेक्टली कॉस मत लिखिएगा, किसका है कॉस, x का कॉस है। इस तरीके से हमने cos x लिख दिया
प्लस साइन लगाएंगे एंड मैथ डॉट SQRT लिखेंगे, मैथ डॉट SQRT। और आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने तब भी लगा दिया क्योंकि ब्रैकेट किसी का कुछ बुरा नहीं करते। अंदर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे a इंटू ए प्लस b इंटू बी, एंड ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहे आप अंदर तो ब्रैकेट लगा सकते हैं कि पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इवैल्यूएट हो, उसके बाद स्क्वायर रूट इवैल्यूएट हो। आपकी प्रैक्टिस में बना रहेगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला ये है हमारा, लेट्स से राइट एन एक्सप्रेशन फॉर जावा z इज इक्वल्स टू 5x की पावर 3 प्लस 2yx प्लस y। अगेन ब्रैकेट्स का आपको बस इसलिए क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप ब्रैकेट्स को सही से यूज़ करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 इंटू एक्स की पावर 3 है तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x इंटू एक्स प्लस साइन लगाएंगे एंड 2 इंटू वाई करेंगे। तो एकदम लीगल एक्सप्रेशन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको ब्रैकेट में एनक्लोज कर लेते हैं एंड देन पूरे को हम डिवाइड करेंगे x प्लस वाई से, तो यहाँ पे x प्लस वाई। इतना सिंपल होता है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट जावा एक्सप्रेशन फॉर 2as प्लस यू स्क्वायर। तो जिसने फिजिक्स पढ़ी है ये फॉर्मूले से बहुत ही ज़्यादा जान पहचान होगी उसकी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। हम यहाँ लिखेंगे मैथ डॉट, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट लगा तो SQRT लिख देंगे स्क्वायर रूट के लिए, फिर अंदर है 2as तो 2 इंटू a इंटू एस प्लस यू स्क्वायर यानी u इंटू यू, एंड दैट्स इट। ये हो गया आपका। अब देख सकते हैं कितने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। 74 भी आप कर सकते हैं, हाँ 74 में बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। आप x की पावर 3 है तो उसको तो लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ये तो सही है, लेकिन y की पावर 15 में आप बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे मेरे हिसाब से कि y को 15 बार लिखेंगे। तो आपको क्या लिखना है, मैथ डॉट पाव y, 15, एंड इन्हीं सिनेरियोज में मैथ डॉट पाव का फंक्शन का यूज़ ज़्यादा होता है। आप x के साथ भी यूज़ कर सकते थे, नहीं किया तो कोई बात नहीं है, मार्क्स आपको तब भी मिलेंगे। एंड इसको ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि ये हमारा न्यूमरेटर है। फिर डिनोमिनेटर है हमारा 8 प्लस 3z की पावर 3 इंटू, अब देखिए 3z का मतलब 3 इंटू z की पावर 9 है, तो z इंटू z नहीं करेंगे, हम लिखेंगे मैथ डॉट पाव एंड z की पावर 9। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितने इजी हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 75 आपके लिए है, आप कर सकते हैं। 76 अच्छा क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट जावा एक्सप्रेशन लिखना है, 2 पार्ट है हमारा। जो पहला ए पार्ट है उसको कर लेते हैं, पहले पार्ट ए लिख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 का। तो इसके पार्ट ए में लिखा है e की पावर a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर b प्लस a। तो एक्सपोनेंट फॉर्म है। एक्सपोनेंट्स के लिए मैंने आपको नहीं बताया था क्योंकि इतना यूज़ नहीं होता है, अब आ गया है तो बता ही देते हैं। अच्छा ये a खाली पार्ट था तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये तो कन्फ्यूजन होगी। तो जैसा पहला पार्ट आप देख रहे हैं इसमें आपको लिखना है मैथ डॉट, पहले तो abs, क्योंकि जो 2 डंडियाँ लगी हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए होती है, उसके अंदर एक्सपोनेंट लगा है, तो इसीलिए मैथ डॉट exp, एक्सपोनेंट के लिए exp लेंगे। एंड जिसका भी एक्सपोनेंट करना है, हमें e की पावर a करना है तो बस हमें a लिखना है, दैट्स इट। ये होगा एंड सिंपल तरीके से हो सकता है। जी हाँ, मैथ डॉट पाव का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन e कोई नंबर नहीं है, e को आपको ऊपर डिफाइन करना होगा e क्या होता है। तो सबसे अच्छा तरीका मैथ डॉट exp यूज़ करके है, एंड इस तरीके से आप करेंगे। प्लस b भी है एंड फिर लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपको सिंबल डायरेक्टली वैसे ही लगाना है। यहाँ पे भी आपको छाप देना है मैथ डॉट abs, ब्रैकेट में मैथ डॉट exp, इसका एक्सपोनेंट हमें b रखना है, a नहीं रखना, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंट, ये ब्रैकेट बंद, देन प्लस साइन के साथ यहाँ पे हमें लिखना है a, एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। नीचे जो लिखा है आई होप वो भी सही है, पता ही होगा, fn इक्वल्स टू इफ x इक्वल्स टू 5, बेसिकली वैल्यू है, इफ वैल्यू लिखी यानी आपको लिखना है इफ। ऑल्दो ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैं तब भी बता दे रहा हूँ। इफ x इज इक्वल्स टू 10, बोला है अगर x की वैल्यू 10 के बराबर होगी तो हमें fn में 5 डालना है, मतलब 0.5 डालना है, सॉरी 0.5 आप इस तरीके से डाल सकते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा। अगला है हमारा व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3 इफ a इज फ्लोट एंड a इज int। जब आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको ये करना है a इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको करने से होगा क्या, इसको करने से डिवीजन होगा। अब 2 सिनेरियो हमें मिलेंगे, या तो ये जो a है वो int में हो या फ्लोट में हो। दोनों केसेस में आउटपुट पूछा गया है, तो अगर int में होगा तो आपको पता है कि 1 होगा आउटपुट, लेकिन ये फ्लोट में हुआ तो फ्लोट में इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.0। क्यों 1 पॉइंट समथिंग क्यों नहीं, क्यों डेसिमल में तो आना चाहिए भाई।
डिवाइड किया है तो आएगा कुछ गेस कितना आएगा, 16 पॉइंट समथिंग समथिंग आना चाहिए, सॉरी 1.6666 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया उसका रीज़न ये है, अगर यहाँ पे 3.0 होता तो बाय डिफ़ॉल्ट 1.66 आता, लेकिन सिर्फ 3 है तो रिज़ल्ट आपको इसमें ही मिलेगा एंड इसमें आपको 1.0 ही मिलेगा। इस तरीके से इसमें कुछ कन्फ्यूजन के लिए आ सकते हैं क्वेश्चन, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 77। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। What will be the resultant type of the following expression if fb is float variable and a char variable? तो पूछा है कि एक वेरिएबल हमारे पास है फ्लोट में fb है एंड एक वेरिएबल हमारे पास है कैर में ch है। तो पूछा गया है जो इसका रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, तो रिजल्ट इसका ऑब्वियस रिजल्ट किस में आना चाहिए, इसका रिजल्ट आपका इंटीजर में आएगा, क्योंकि कैर कैन बी कन्वर्टेड टू फ्लोट एंड फ्लोट कैन बी ऑल्सो कन्वर्टेड टू कैर कैन बी कन्वर्टेड टू इंट एंड फ्लोट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू इंट। कैसे होगा, आपको फाइनल रिजल्ट लिखना है, आपको बस लिखना है int a इज इक्वल टू, आप लिखेंगे ch, वेरी गुड हो गया, प्लस, लेकिन जब फ्लोट लिख रहे होंगे आपको यहाँ लिखना पड़ेगा int ब्रैकेट में। ये कौन सी टाइप कास्टिंग होती है, दिस इज नोन एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग इन एन fb। तो जो पहला वाला पार्ट है ये इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो रहा है और ये एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से टाइप कन्वर्जन हमारा काम करता है। ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, बहुत सिंपल से आउटपुट क्वेश्चन थे। इसकी मैं आपको PDF आंसर के साथ दे दूंगा इस अगले वीडियो में, क्योंकि ये सब कुछ हमारा अगले वीडियो में खत्म हो जाएगा। टोटल 88 क्वेश्चन हम कवर कर चुके होंगे। अगर समझ में आया है तो भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगले वीडियो के लिए। बहुत सिंपल से एक्सप्लेनेशन है, अगर दोबारा इसको समझना है कि भाई कैसे आया कमेंट करके बताइए, मैं आपको पर्सनली हेल्प करूँगा। एंड अगली क्लास में हम आउटपुट क्वेश्चंस करेंगे मैथ फंक्शंस पे ही, देखते हैं कैसे आउटपुट आते हैं एंड वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो हमने 10 क्वेश्चंस किए हैं आज, ये 10-12 जो भी जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, स्पेशली ये वाले कि आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिए होंगे, आपको जावा में लिखना होगा। तो इस तरीके से आप जावा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही सारे तरीके आपसे पूछे जाते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कन्फर्म इसमें से आता ही आता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।